हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एमीन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज। यानी हमको क्वेश्चन में क्या देखना है, जो एमीन है वो हिंसबर्ग्स रिएजेंट से जब रिएक्शन करता है तो कौन सा एमीन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक तो ये देखना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट से एमीन किस तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो हमको ये 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें किस किस तरीके की एमीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो ये है एक सेकेंडरी एमीन, सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो ये है एक टर्शरी एमीन, थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो ये है एक प्राइमरी एमीन और फोर्थ ऑप्शन में भी प्राइमरी एमीन है। आई होप आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, जो हिंसबर्ग्स रिएजेंट है वो क्या होता है और ये किस तरीके से एमीन से रिएक्शन देता है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ना बताकर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारा बताती हूँ कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंड और टर्शरी एमीन से हिंसबर्ग्स रिएजेंट रिएक्शन देता है और कौन सा होता है ये। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट कहते किसे हैं। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये बेंजीन और ये S डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट। ये तो हो गया हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन से किस तरीके से होगी उसको हम देखते हैं। हम यहाँ पर प्राइमरी जो एमीन है उसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, RNH2। ये हो गया हमारा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाएगा। ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट का बेंजीन, ये S डबल बॉन्ड O N H और ये R, यहाँ से ये H और ये Cl निकल गया और इस तरीके से ये बन गया N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होता है, ये होता है सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। ये एक्वस NaOH में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। ठीक है, इसके आगे हम रिएक्शन देखते हैं। आगे ये NaOH से जब रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये सल्फोनेमाइड सॉल्ट ऑफ सोडियम यहाँ पर बन जाएगा। ये है सल्फोनेमाइड सॉल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम का सल्फोनेमाइड सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट तभी बनाना जब इसमें ये एल्कली में क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ, NaOH के अंदर सॉल्युबल हुआ। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्राइमरी एमीन की बात। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन भी देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो हम सेकेंडरी एमीन जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये R1 N R2
और ये H। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिएजेंट लिख लेते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये हिंसबर्ग रिएजेंट ड्रॉ कर लिया हमने। यहाँ से HCl जब निकल जाएगा, ये H और ये Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ये है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, और ये क्या है? ये है इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH, इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH। यानी कि ये आगे NaOH से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी नो रिएक्शन। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये इनसॉल्युबल है एक्वस NaOH में, एल्कली में इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब हम टर्शरी एमीन की रिएक्शन देखते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट से टर्शरी एमीन का हम जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, R1 R2 और ये R3। ये हिंसबर्ग रिएजेंट से जब रिएक्शन करेगा तो हम देखते हैं टर्शरी एमीन में H तो है ही नहीं HCl निकलने के लिए, तो NaOH की प्रेजेंस में ये यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये S डबल बॉन्ड O और ये Na+, ये बन गया सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। साथ में इसके ये टर्शरी एमीन हमको वापस से मिल जाएगा, जो कि है इनसॉल्युबल इन NaOH बट सॉल्युबल इन एक्वस HCl। NaOH में तो ये इनसॉल्युबल है, बट एक्वस HCl में क्या है? सॉल्युबल है। तो HCl के साथ ये एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाएगा। यह है एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, यह है एमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। तो हमें अब इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो हमारा प्राइमरी एमीन है वो तो सॉल्युबल है NaOH में, वो आगे रिएक्शन भी दे रहा है। सेकेंडरी एमीन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये NaOH से रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी ये NaOH में इनसॉल्युबल है। और थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये भी NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट तो यहाँ पर फॉर्मेशन दे रहा है। आगे जाके ये टर्शरी एमीन इनसॉल्युबल है, बट जो ये सॉल्ट जो बनता है यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट से वो तो सॉल्युबल है। तो कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलता है कि जो सेकेंडरी एमीन है ये इनसॉल्युबल है NaOH में, यानी सेकेंडरी एमीन का जो हिंसबर्ग रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनसॉल्युबल है एल्कली में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर गिवन है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज 1। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने रिएक्शन देख ली सबकी। सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट देखा कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद हमने प्राइमरी एमीन की पूरी कंप्लीट रिएक्शन देखी, सेकेंडरी एमीन की देखी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, और टर्शरी एमीन की देखी। मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन किया है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, और आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट
डिस्कशन चाहते हैं, हर एक ऑप्शन को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो कंटिन्यूसली बनाते रहूं और आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज देते रहूं विथ एग्जाम्पल और विथ कंप्लीट डिस्कशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।